कृष्ण की वाणी। बच्चे, मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती मेरे बच्चे। जो भी मैं अपने बच्चों से कहता हूँ ना, वो एक एक शब्द सत्य होता है मेरे बच्चे। जो भी मैं तुमसे कहता हूँ ना, जो भी मैं तुम्हें वचन देता हूँ मेरे बच्चे, वो एक एक शब्द सत्य होता है। और अगर मेरा बच्चा मुझ पर विश्वास करे, मेरी वाणी पर विश्वास रखे ना, तो वो शब्द हकीकत में बदल जाते हैं मेरे बच्चे। मैं तो बस अपने बच्चों का प्यार का भूखा हूँ, उनके प्रेम का भूखा हूँ, उनकी भक्ति का भूखा हूँ। अगर जो मेरा बच्चा सच्चे मन से प्रेम से मेरी भक्ति करता है, मुझे आराधता है, मेरी पूजा करता है ना, तो मैं हमेशा अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को, हर इच्छा को पूरी करता हूँ। तो मेरे बच्चे, मैं तेरी कैसे नहीं पूरी करूँगा। बस मन में हमेशा अच्छाई होनी चाहिए, किसी के लिए गंदगी नहीं। जब भी तुम मेरी प्रार्थना करते हो ना, तो बस मेरे बच्चे अच्छी भावना से किया करो, किसी का बुरा सोच के नहीं, अपना अच्छा सोच के मेरे बच्चे। क्योंकि जो मेरा बच्चा निस्वार्थ भाव से पूजा करता है ना, आराधना करता है, अच्छी सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, मैं उसकी इच्छा को, उसकी प्रार्थना को ज़रूर स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। मैं ज़रूर स्वीकार करता हूँ। और सुनो, और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि हर किसी की मेरे बच्चे निजी ज़िंदगी होती है, उसमें दखलंदाजी मत दिया करो मेरे बच्चे। तुम बार बार दखलंदाजी देते हो, ये गलत है मेरे बच्चे, ये गलत है। जहाँ बोलने को कहा जाए वहाँ बोला करो। अगर सामने से तुम्हारी कोई सलाह मांगी जाए तो वहाँ सलाह दो ना मेरे बच्चे, लेकिन किसी की निजी ज़िंदगी में घुसना, ये तो गलत है ना मेरे बच्चे। दखलंदाजी मत किया करो, जितना हो सके दूर रहो मेरे बच्चे, दूर रहा करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम मेरा ध्यान नहीं कर पाते, मेरी पूजा नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता, और भागवत गीता भी ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, ना मेरे मंत्र जाप कर पाते हो, मैं जानता हूँ। लेकिन अगर तुम एक बार कृष्ण बोल दो ना, तो बस मेरे बच्चे, सब कुछ, सारा सार उसी में आ जाता है मेरे बच्चे। तुम्हारा मंत्र भी तुम्हारा कृष्ण है, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारा ध्यान सब कृष्ण है मेरे बच्चे। तुम बस कृष्ण कह दिया करो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, व्यस्त होने के कारण तुम मेरी भक्ति, मेरी पूजा नहीं कर पाते, मैं जानता हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, बस चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी तुम्हें समय मिले तो बस कृष्ण कह दिया करो। और सुनो मेरे बच्चे, अपनी ज्ञान इंद्रियों पर मेरे बच्चे थोड़ा संयम रखो मेरे बच्चे। बहुत जल्दी हर किसी चीज़ पर आकर्षित हो जाती है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है मेरे बच्चे। हर चीज़ को देखकर आकर्षित होना, ये सही नहीं है ना मेरे बच्चे। हो सकता है जो चीज़ें ऊपर से बहुत खूबसूरत हो, सोने की तरह चमक रही हो, लेकिन अंदर से वो खोखली हो मेरे बच्चे, कोयले की तरह हो, और तुम्हें समझ नहीं आता, और तुम हर एक सुंदर चीज़ों के पीछे आकर्षित हो जाते हो मेरे बच्चे। ये गलत है मेरे बच्चे, ये गलत है। पहले देखो, परखो, समझो मेरे बच्चे, उसके बाद ही कुछ करना मेरे बच्चे। जितना हो सके अपने ज्ञान इंद्रियों पर संयम रखो मेरे बच्चे, रखो। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने मुझे पूरे दिल से अपनाया ना, तो बस तुम्हारे कान्हा ने भी तुम्हें अपने पूरे दिल से अपना लिया है मेरे बच्चे। तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो, मेरे दिल में वास करते हो, तुम तो मेरे रग रग में बस चुके हो। जिस तरह मैं तुम्हारे कण कण में बस चुका हूँ ना, ठीक उसी तरह मेरे बच्चे मेरे अंदर भी तुम बस चुके हो। तुम कब खुश होते हो, कब दुखी होते हो, कब परेशान होते हो, मैं सब देखता हूँ और उसे सुलझाने की कोशिश भी करता हूँ, चाहे तुम मुझसे कहो या ना कहो, क्योंकि तुम मुझसे जुड़ चुके हो, तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ चुकी है। तो बस मेरे बच्चे, तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान मैं रखता हूँ, क्योंकि मैंने जब जिम्मेदारी ली है तो मैं ही उसे निभाऊंगा ना। मैं तुम्हारा कृष्ण भी हूँ और तुम्हारी राधा माँ भी हूँ, जानते हो ना। और माँ का दिल तो हमेशा ममता भरा होता है, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है ना। तो बस मेरे बच्चे, वही है, तुम मुझसे कहो या नहीं कहो, मैं तुम्हारी सारी मन की बातें पढ़ लेता हूँ मेरे बच्चे। तुम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझसे कह नहीं पाते, लेकिन मैं समझ लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ तुम्हारे मन की बहुत सारी बातें, मैं सुन भी लेता हूँ मेरे बच्चे। तो चिंता मत करो, तुम्हारे कान्हा को सब पता है, सब मैं सुलझा दूंगा। उलझा हुआ भी सुलझ जाएगा मेरे बच्चे, और बिखरा हुआ संवर जाएगा। विश्वास रखना अपने कान्हा पर मेरे बच्चे।
और सुनो, तुम्हारे घर में जो बिजली का मेरे बच्चे कुछ काम है जिसकी मरम्मत तुमने ढंग से नहीं करवाई, वो खतरे की घंटी है मेरे बच्चे, वो सही नहीं है। अगर कभी किसी का भी हाथ लग गया मेरे बच्चे तो कल को परेशानी हो सकती है, नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है मेरे बच्चे, तो समझो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे तो मेरे दरबार में आकर मेरा बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद लेकर गए हैं और कुछ मेरे बच्चों ने मेरे चरणों में पर्ची रखी अपनी इच्छा लिखकर। तो सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी बहुत जल्द वो सारी इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगा मेरे बच्चे। तुमने मेरे दरबार में आकर जो मांगा वो सब मिलेगा तुम्हें। तुम जानते हो, यूं ही मेरे दरबार में कोई नहीं आ सकता। जिसकी किस्मत में होता है ना, जो भाग्यशाली होता है, जो सौभाग्यशाली होता है, बस वही मेरे दरबार में आ सकता है, वही अपनी इच्छा मेरे आगे प्रकट कर सकता है। यूं ही नहीं मेरे बच्चे, ऐसे ही नहीं मेरे बच्चे कि कोई भी आकर मेरे चरणों में आकर अपनी इच्छा प्रकट करे, ऐसे नहीं होता। मेरे मर्जी के खिलाफ तो कोई नहीं जा सकता। इस दुनिया का, इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तुम्हारे कान्हा के बगैर, जब तक मेरा आदेश ना हो। और जब तुम मेरे दरबार में आ ही गए हो मेरे आदेश से, मैंने ही तुम्हें बुलाया था, मैं ही चाहता था कि तुम अपनी इच्छा मेरे आगे प्रकट करो और मैं उसे पूरा करूं। जल्द से जल्द तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी मेरे बच्चे, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, चिंता बिल्कुल मत करना। और सुनो, कुछ मेरी बच्चियों को सजने संवरने का बहुत शौक है, सौंदर्य प्रसारण का उन्हें बहुत शौक है। तो सुनो मेरी बच्ची, सज संवर कर रहा करो। तुम्हें सजना पसंद है ना, तो जिस तरह से तुम अपने कान्हा को सजाते हो, संवारते हो, तैयार करते हो, बहुत सुंदर तरीके से बहुत श्रृंगार करते हो, तो उसी तरीके से मेरे बच्चे अपना भी श्रृंगार किया करो, खुद भी खूबसूरत बन के रहा करो। तुम मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत सुंदर बच्चे हो। अपने दिल से देखो कि तुम कितने खूबसूरत हो, अपने आप को अंदर आत्मा से देखा करो। तुम ना बहुत सुंदर हो मेरे बच्चे, और अपने कान्हा की नज़रों से देखा करो, इस दुनिया की नज़रों से नहीं, मेरी नज़रों से अगर तुम देखोगे ना तो तुम इस संसार में बहुत खूबसूरत हो मेरे बच्चे, बहुत खूबसूरत। और जिसको कान्हा की नज़रों ने पसंद कर लिया, जो कान्हा की नज़रों को भा गया, वो सबसे सुंदर होता है मेरे बच्चे, सबसे सुंदर होता है। और तभी तो तुम मेरे बच्चे हो, तभी तो मैंने तुम्हें चुना है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम बहुत पवित्र आत्मा हो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी मेरी आरती करते हो ना तो खुद बोल बोल कर किया करो मेरे बच्चे, किसी यंत्र से मत लगाया करो, क्योंकि जब तुम आरती खुद गाते हो ना अपनी मधुर आवाज़ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। तुम्हारा जो संगीत है ना, जो तुम्हारी आवाज़ है, वो बहुत मधुर है मेरे बच्चे। जब तुम भजन गाते हो, मेरी आरती करते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्रसन्नता मिलती है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी आरती कोई करे तो तुम करो मेरे बच्चे, अपनी आवाज़ में। तुम्हारे कानों को तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।